नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में खनन नीति में बदलाव करेगी सरकार, जनता से लिए जाएंगे सुझाव। नशे की तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी प्रदेश सरकार। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने बिना बजटीय प्रावधान के करोड़ों की राशि खर्च करने पर राज्य सरकार पर उठाए सवाल। और भाजपा ने राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों व माफिया राज के खिलाफ शिमला में किया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में माइनिंग पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज नैयर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार इस बदलाव के लिए सभी तथ्यों और मामलों का अध्ययन करेगी और जनता से सुझाव भी लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान माइनिंग रूल्स 1971 से लागू हैं, जिनमें 2015 में कुछ संशोधन किए गए थे। इससे पहले विधायक डॉक्टर जनकराज के मूल सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि माइनिंग पॉलिसी के तहत चंबा जिला की सलूणी तहसील में सियूलखड्ड के किनारे तलोड़ी में एक खनन पट्टा व उसके आसपास कंडला और मोहड़ी में एक एक खनन पट्टा मंजूर किया गया है। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन खनन पट्टों को प्रदान करते समय माइनिंग पॉलिसी व नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में MBBS डिग्री कर चुके करीब 2000 डिग्री धारक डॉक्टर बेरोजगार हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डॉक्टरों के लिए बॉन्ड सिस्टम को जरूरी कर दिया है ताकि वे प्रदेश में काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला के तपोवन में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इसके निर्माण के लिए जगह को चिन्हित कर लिया गया है और ये प्रोजेक्ट एशियाई विकास बैंक की सहायता से पूरा होगा। विधायक हरदीप सिंह बावा के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में 27 औद्योगिक इकाइयां बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के चल रही हैं। इनमें 11 स्टोन क्रशर इकाइयां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि BBN क्षेत्र में कुल 380 रेड, 1404 ऑरेंज और 1135 ग्रीन श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कुल 2919 इकाइयों में से 87 इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण के मापदंडों की अवहेलना करती हुई पाई गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप NGT के आदेशों के तहत इन इकाइयों से कुल 3,20,55,126 रुपए का पर्यावरण मुआवजा वसूला गया है। विधायक विपिन सिंह परमार के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में सभी विधायकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार 1 महीने के भीतर नशे की तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बढ़ रहे नशे की रोकथाम के लिए पूरी तरह से गंभीर है और नशे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। नशे की तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों से राज्य सरकार सख्ती से निपटेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा नशे की रोकथाम संबंधी नीति पर लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी तंत्र में नशे की धरपकड़ की गोपनीय सूचनाएं लीक करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने बुधवार को विधानसभा में 2 बिल पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि नशे के आदी लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार सोलन के समीप 150 बीघा क्षेत्र में नशा उन्मूलन केंद्र खोलने जा रही है और इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बजट सत्र में नशाखोरी से संबंधित कड़ा कानून पेश किया गया है, जिसके तहत दोषियों को मौत की सजा या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पंजाब सरकार के साथ लगातार संपर्क में रहकर नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ताकि नशे के कारोबार पर काबू पाया जा सके। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ शिमला
और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग ने प्रदेश सरकार के खर्चों पर सवाल उठाए हैं। विधानसभा में आज नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट पेश की गई। कैग रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने बजटीय प्रावधान के बगैर करोड़ों की रकम खर्च कर दी। बजटीय प्रावधानों से अधिक की राशि खर्च करने पर सवाल उठाते हुए कैग ने इसे हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल के खिलाफ करार दिया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2023-24 में कंटीजेंसी फंड से कोई एडवांस नहीं लिया गया, जबकि राजस्व व पूंजीगत मदों में अधिक खर्च के नियमितीकरण की जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, कुशासन और माफिया राज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने प्रदर्शन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल को अपराध, माफिया राज और कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान झूठी गारंटियों के सहारे प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया और सत्ता में आने के बाद लोगों से किए गए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया। वहीं प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि हिमाचल में जंगल राज हावी हो चुका है और चिट्टा माफिया युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार में हिमाचल गैंग वॉर का केंद्र बन चुका है और अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल नशा, खनन और वन माफिया जैसे विभिन्न माफियाओं के चंगुल में फंस चुका है और सरकार इन्हें खुला संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि चिट्टा माफिया ने प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे की लत में झोंक दिया है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जनता उद्वेलित है और देवभूमि जो शांति प्रिय कार्यों के लिए जानी जाती है, उस देवभूमि को आज चिट्टा भूमि बनाने की स्थिति में वर्तमान सरकार ने 2.5 साल में पहुंचा दिया। किस तरह से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है। 1,03,000 करोड़ का कर्जा, 32,000 करोड़ का कर्जा 2 साल में। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि झूठ के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब झूठ के भरोसे ही सत्ता में बनी रहना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार माफिया राज और भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में फंसी हुई है। हिमाचल बर्बादी के दौर पर खड़ा है। चारों तरफ हम तो वही देख रहे हैं। और कानून व्यवस्था तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की तो कोई नाम की कोई चीज रही ही नहीं। आज दिन दिहाड़े गोली चल रही है। माफिया राज इस कदर हिमाचल प्रदेश में अपने पांव मजबूती के साथ पसार चुका है। किराए पर गुंडे पड़ोसी राज्य से ला करके यहाँ गोलियां चलाने का काम हो रहा है। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार का आलम देखिए कि होली वाले दिन पूर्व विधायक के घर में जाकर के गुंडे गोली चला करके उनको घायल कर देते, उनके PSO को घायल कर देते। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में एक डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल स्थापित करने का आग्रह किया है, ताकि इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को समय रहते उपचार की सुविधा मिल सके। संसद में उन्होंने ये मामला उठाते हुए कहा कि हिमाचल में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रदेश में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई भी उपयुक्त अस्पताल नहीं है। सिकंदर कुमार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के प्रयासों से हिमाचल को 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार भी जताया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निगम को विदेशों में रोजगार पाने वाले युवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी निर्देश दिए। बैठक में इमीग्रेशन एक्ट 1983 के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया करवाने और विदेशों में रोजगार के लिए श्रमिकों की भर्ती करने को मंजूरी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में खनन नीति में बदलाव करेगी सरकार, जनता से लिए जाएंगे सुझाव। नशे की तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी प्रदेश सरकार। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने बिना बजटीय प्रावधान के करोड़ों की राशि खर्च करने पर राज्य सरकार पर उठाए सवाल। और भाजपा ने राज्य सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों व माफिया राज के खिलाफ शिमला में किया विरोध प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।